गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 1 में सेकंड चैप्टर करेंगे। यूनिट 1 में 2 चैप्टर थे। चैप्टर 1 तो था फिजिकल यूनिट्स जो हम कर चुके हैं, और चैप्टर 2 है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यूनिट क्या होती, क्या है यूनिट? व्हाट डू मीन बाय यूनिट? तो इट इज ए इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक जो स्टैंडर्ड है हमारे पास, ठीक है ना, उसको जो मेजर करने की है, जो हम तरकीब लगाते हैं, क्या यूज करते हैं? यूनिट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किलोग्राम है। किलोग्राम किसके लिए यूज करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट करने के लिए। मास कैलकुलेट करने के लिए आप क्या यूज करते हो? किलोग्राम। ऐसे वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम लिक्विड फॉर्म में, तो किसी भी लिक्विड का अगर वॉल्यूम निकालना है तो वो आप कैसे निकालते हो? लीटर्स में। ऐसे ही डिस्टेंस अगर आपको मेजर करना है तो आप किस में करते हो? मीटर में। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट्स है, ठीक है। टाइम को मेजर करना है, टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकेंड्स में। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट्स होती है, ठीक है ना। तो दीज आर द यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स इज कंपेरेटिवली लेसर देन नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब जितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके कंपेरेटिवली जो यूनिट्स हैं वो बहुत कम है, क्योंकि ऐसे तो फिर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सिस्टम की हर एक फिजिकल क्वांटिटी की अपनी एक यूनिट हो। तो अगर ऐसा होगा तो फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सिस्टम। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ यूनिट्स आर अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल, वर्क एंड एनर्जी, अभी दोनों क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, बट बोथ हैव सेम यूनिट। दोनों की सेम यूनिट है। और क्या यूनिट होती है दोनों की? जूल। वर्क की भी जूल होती है और एनर्जी की भी क्या होती है? जूल होती है। तो देखो, एक ही फिजिकल यूनिट, ऐसा यूनिट, मेजरिंग यूनिट एक ही है और फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है। ऐसे बिकॉज मेनी फिजिकल क्वांटिटीज आर ड्राइव्ड इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट्स। और बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो हमने क्या की है? ड्राइव की है, ठीक है ना। जैसे कि वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी होती क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की है मीटर और अपॉन में टाइम की है सेकेंड। तो वेलोसिटी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट और सेकेंड की यूनिट्स आ गई और दोनों मिलके क्या बन गई? वेलोसिटी की यूनिट बन गई। तो इस तरीके से। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स कितने टाइप की होती है? कितने टाइप की यूनिट्स होती है? तो उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो फंडामेंटल और बेस यूनिट जिसे हम बोलते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स, तो जैसे हमने फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, वैसे ये है फंडामेंटल यूनिट्स। तो यूनिट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑल अदर यूनिट्स आर डिफाइंड। ये वो बेस यूनिट्स हैं जिसके आधार पे हमने बाकी की सारी यूनिट्स डिफाइन की हैं। तो इनको हमने आधार माना है, बेस माना है इनको हमने। तो ये जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं टोटल 7 हैं। देयर आर टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल, किलोग्राम, मास, सेकेंड, केल्विन। और इनके अलावा जो है वो सारी क्या है? ड्राइव्ड यूनिट्स है। हमने इनमें से ही निकाली है, फंडामेंटल यूनिट्स में से ही निकाली है। तो यूनिट्स विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स आर नोन एज ड्राइव्ड यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल, मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर किसकी है? एरिया की। ऐसे वॉल्यूम की क्या है? मीटर क्यूब। वेलोसिटी की क्या है? मीटर पर सेकेंड। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की केजी और अपॉन वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी की हो जाएगी। ऐसे रेडियन। रेडियन किसके लिए यूज करते हैं? एंगुलर मेजरमेंट के लिए। एंगल जब मेजर करते हैं हम, तो उसके लिए हम रेडियन यूनिट यूज करते हैं। ऐसे ही स्टेरेडियन, ये सॉलिड एंगल्स के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, कोन है या कोई बॉक्स है, तो उसके जो एंगल्स होते हैं उनके एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए स्टेरेडियन यूज करते हैं। और सर्कुलर शेप में अगर कोई चीज है
तो उसका जो एंगल हम निकालते हैं, एंगुलर जो मेजरमेंट करते हैं वो हम निकालते हैं रेडियन में। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स प्लस ड्राइव्ड यूनिट्स, ये सब मिलकर क्या बनती हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनती हैं। तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में जो यूनिट्स हैं, ऐसे यूनिट्स जो ग्लोबली एक्सेप्टेड हैं फॉर मेजरमेंट के लिए, वो कौन सी हैं? 7 बेसिक। तो ये 7 यूनिट्स हैं जो आपकी ग्लोबली अवेलेबल है, जिसे हम फंडामेंटल और बेस यूनिट कहते हैं। तो इसमें लेंथ आता है, लेंथ की ऐसा यूनिट है मीटर, और इसका सिंबल है स्मॉल m। ऐसे मास का है किलोग्राम, और ये इसका सिंबल हो जाएगा केजी। टाइम का है सेकेंड, इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर, उसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को मेजर करते हैं हम केल्विन में, सिंबल है कैपिटल के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हम सब्सटेंस जो बहुत स्मॉल अमाउंट के जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं मोल। ऐसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी को चेक करने के लिए हम यूनिट करते हैं कैंडेला, CD। तो ये हम इस तरह से यूनिट्स को यूज करते हैं। हाउ डू वी मेजर लेंथ? अब जैसे लेंथ को हम कैसे मेजर करें, तो अब डिपेंड करता है कि लेंथ आपकी कितनी है, कितनी बड़ी लेंथ आप मेजर कर रहे हो। भाई एक तो एक एटम की साइज भी होती है, जो कि अगर उसकी साइज हम देखें, उसकी लेंथ अगर हम देखें तो बहुत छोटा हो जाएगा। एक मीडियम रेंज में आएगा, एक हाई रेंज में, तो हम उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो एक तो सबसे पहले आता है मीटर स्केल। मीटर स्केल में हम यूज करते हैं 10⁻³ से लेकर 10⁻² मीटर तक, इस रेंज में हम, यानी कि ये एक तरीके से मिलीमीटर हो गया, मतलब मिलीमीटर से लेकर और किलोमीटर तक, मतलब 1 मिलीमीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक। ये जो रेंज है जो हम नेकेड आई से देख सकते हैं, इस रेंज में अगर हम मेजर करते हैं तो मीटर स्केल हम उसके लिए यूज करते हैं। अगर इससे ज्यादा है डिस्टेंस, अगर इससे ज्यादा आपको मेजर करना है, मतलब किलोमीटर से भी बहुत ज्यादा डिस्टेंस जा रहा है, जैसे मान लीजिए अर्थ और मून के बीच का आपको डिस्टेंस पता करना है, तो यहां पे तो आप मीटर स्केल रख नहीं सकते, आपके पास कोई फीता तो होगा नहीं जिससे आप मेजर करोगे अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस। तो यहां पे हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? पैरेलैक्स मेथड। तो ये जो मेथड है, ये मेनली जो इसकी रेंज होती है बहुत, मतलब हैवी रेंज के लिए यूज किया जाता है, जिसकी रेंज ग्रेटर देन 10 की पावर, मतलब 1 किलोमीटर से अगर ज्यादा की रेंज हो तो पैरेलैक्स मेथड यूज करते हैं। तीसरी है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप या टनलिंग माइक्रोस्कोप। तो ये जो टेक्निक है, इनके थ्रू जो हम यूज करते हैं वो क्या है? दे आर यूज्ड फॉर रेंज लेस देन 10⁻³ मतलब 1 मिलीमीटर से भी अगर छोटी साइज अगर हमें मेजर करनी है, 1 मिलीमीटर से भी अगर कोई छोटी चीज है, अगर उसको हमें मेजर करना है, तो हम या तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से करेंगे या फिर हम टनलिंग माइक्रोस्कोप की हेल्प से करेंगे। तो यहाँ पे बहुत स्मॉल साइज हो जाती है, ठीक है ना। तो इसको अगर हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो ये तो हो गया माइक्रोफिजिक्स, और ये हो गया मैक्रोफिजिक्स, मीटर स्केल, सॉरी पैरेलैक्स मेथड हो गया मैक्रो स्केल, और ये हो गया मीजो स्केल इन बिटवीन। ठीक है, अब पैरेलैक्स मेथड कैसे काम करता है? पैरेलैक्स मेथड कैसे काम करता है? तो द इफेक्ट whereby position or direction of an object appears to differ when viewed from different position। अगर एक ही ऑब्जेक्ट को हम दो अलग अलग पोजीशन से ऑब्जर्व करते हैं इसके अंदर, और उससे जो इफेक्ट आता है उसको हम यूज करते हैं द इफेक्ट वेयर बाय पोजिशन और डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू डिफर। उसकी पोजीशन और उसकी डायरेक्शन जो है अलग नजर आए हमें, इस तरीके से हम अपनी अलग अलग पोजीशन से उसको मेजर करते हैं। नहीं समझ में आया होगा? देखो इसका एग्जांपल देखिए, समझ आता हूं आपको। जैसे मान लीजिए आपके सामने कैंडल जल रही है, ठीक है, और आप बिल्कुल स्ट्रेट उसके सामने बैठो। एक बार आप उसको अपनी लेफ्ट आई से ऑब्जर्व करो, राइट आई को क्लोज कर लो, लेफ्ट आई से ऑब्जर्व कर लो, उसकी एक पोजीशन आपको नजर आएगी। फिर आप
अपनी राइट आई को ओपन कर दो और लेफ्ट आई को बंद करके उसको देखो, क्या फर्क नजर आया? दोनों ही केस में उसकी पोजीशन अलग अलग होगी ऑब्जेक्ट की, जबकि ऑब्जेक्ट तो एक ही जगह पे है। ऑब्जेक्ट को तो हिलाया नहीं, कैंडल तो वही है, कैंडल को तो हमने हिलाया नहीं। लेकिन फिर भी अगर हम लेफ्ट आई से देखते हैं राइट आई को क्लोज करके तो अलग पोजीशन दिखती है, और राइट आई से देखते हैं लेफ्ट आई को क्लोज करके तो अलग पोजीशन दिखती है। तो दिस चेंज इन पोजीशन इज ऑब्जर्व। तो ये जो पोजीशन के अंदर जो चेंज है ये हमें ऑब्जर्व होता है, ठीक है ना। दिस इज बिकॉज वी सी द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम टू डिफरेंट पोजिशन। और ये चेंज क्यों आया? क्योंकि हम दो अलग अलग पोजीशन से ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ दो अलग अलग पोजीशन कौन सी? एक बार तो राइट आई है और एक बार लेफ्ट आई है। तो राइट आई और लेफ्ट आई क्या है? अब दो अलग अलग पोजीशन हो गई ना। तो जब हम दो अलग अलग पोजीशन से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमें अलग अलग नजर आती है, डिफरेंट पोजीशन पे नजर आता है हमें ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब देखिए डेफिनेशन दोबारा समझने की कोशिश कीजिए। द इफेक्ट वेयर बाय पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू डिफर व्हेन व्यूड फ्रॉम डिफरेंट पोजीशन, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड पॉइंट इज टर्म्ड एज बेसिस। तो जो ऑब्जर्व्ड पॉइंट्स हैं, जैसे मान लीजिए ये लेफ्ट आई थी और ये राइट आई है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो है इसको हम बोलते हैं बेसिस। इसको हमने बेस मान लिया, इसको हम बेसिस बोलते हैं। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज पैरेलैक्स। और ये जो टेक्निक है मेजर करने की, इसे हम पैरेलैक्स मेथड हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कैंडल है, ये ऑब्जेक्ट आपका ओ है, और ये लेफ्ट आई से आपने इसको देखा और ये राइट आई से आपने इसको देखा। तो हमें ये तो पता है कि ह्यूमन बॉडी आई से और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो वो डिस्टेंस तो है डी। और दोनों पोजीशन जो लेफ्ट आई और राइट आई के बीच की जो पोजीशन है उसको हमने मान लिया बेस, ठीक है। तो ये आप लोग मैथ्स में एक फॉर्मूला आपके यहाँ पे आता है, इसी को मैंने इसी फॉर्मूले को यहाँ ट्रायंगल रूप में दिखाया है, ठीक है ना। अगर इसको हम सेंटर मान लें, इसको हम सेंटर मान लें ओ पॉइंट ऑब्जेक्ट को, और ये जो डिस्टेंस है ये बहुत कम है लेफ्ट आई और राइट आई के बीच में, और अगर इसको सेंटर मान के अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं इस तरीके से, तो ये जो है आपका एल और आर जो है उस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट आएंगे, ठीक है ना। ये एक पॉइंट आएंगे उसके ऊपर। तो अज्यूमिंग ओ एज ए सेंटर, डी एज ए रेडियस, तो ये जो डी है इसको हम रेडियस मान लेते हैं, और एल आर जो हो गई फिर ये क्या हो जाएगी? आर्क। ये आर्क आ गई उस सर्कल की, ठीक है। तो ये आप लोग मैथ्स में फॉर्मूला पढ़ते हो, ये जो एंगल है बीच का थीटा, ये कैसे निकलेगा? थीटा इज इक्वल टू एल आर यानी कि बेस अपॉन में डिस्टेंस, ये डी यानी कि रेडियस, एल आर अपॉन डी यानी कि बी अपॉन डी हो गया, ठीक है ना। बी अपॉन डी हो गया। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर कर पाओगे? बी हमें पता है क्योंकि दोनों आई के बीच की पोजीशन है, तो दो आई के बीच का डिस्टेंस हमें पता है, तो बी हमें पता है। और इन दोनों के हिसाब से ये एंगल हमें मालूम चल जाता है, ठीक है ना। तो बी पता है और एंगल पता है, तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो ऑब्जेक्ट का। क्लियर? हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे अर्थ का एग्जांपल दे रखा है, जैसे अर्थ और मून के या किसी भी प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं? तो हमने कुछ लेबोरेटरी सेटअप कर रखी है अर्थ के ऊपर। जैसे मान लीजिए ए पॉइंट पे एक लेबोरेटरी हमने सेटअप कर रखी है, और अर्थ के किसी दूसरे साइड बी पॉइंट पे हमने एक लेबोरेटरी सेटअप कर रखी है। तो हमें पता है कि दोनों लेबोरेटरीज के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो एक बार हम लेबोरेटरी ए से उस प्लेनेट को ऑब्जर्व करेंगे, और दूसरी बार हम पॉइंट पोजीशन बी से उस प्लेनेट को ऑब्जर्व करेंगे। अब ये दोनों पॉइंट क्योंकि अर्थ के अंदर ही हैं, और ये दोनों हमने इस तरीके से लिए हैं ताकि अर्थ के दोनों कोनों पे हों, ताकि ये डिस्टेंस हमें साफ साफ समझ में आ गया कि ये क्या होगी, डायमीटर हो जाएगी अर्थ की। तो ये बेस हमें मिल गया, डायमीटर है, और ये एंगल हमें पता चल जाता है इसके हिसाब से, ठीक है। तो हम ये डिस्टेंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन यूनिट्स। तो इसमें पहली कैटेगरी आती है रेडियन।
रेडियन कैसे निकालते हैं? तो जैसे ये सर्कल है, ये सेंटर O है, और ये AB क्या है? हमारी आर्क है। तो आर्क लेंथ मान लीजिए L हमने ले ली 1, और ये बीच का जो एंगल है इसमें एंगल, ये भी हमने 1 रेडियन ले लिया, और ये जो रेडियस है इसकी ये भी हमने मान ली R1 मीटर है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम रेडियन क्या करेगा? ए स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर एंगल को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है ना, एंगल मेजर होता है, ये जो बीच का एंगल है, ये थीटा मान लीजिए इसको, थीटा जो एंगल है ये हम मेजर करते हैं। तो कैसे मेजर करते हैं? तो डिफाइंड एज रेशियो बिटवीन आर्क लेंथ एंड रेडियस। आर्क लेंथ और रेडियस के बीच में एक रेशियो है। तो आर्क लेंथ, तो 1 रेडियन क्या होगा? 1 रेडियन, तो 1 आर्क लेंथ अपॉन में 1 रेडियस। तो सिंपल रेडियन होता है क्या? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है। तो 1 रेडियन, तो रेडियन 1 कब होगा? जब आर्क लेंथ भी 1 हो जाए और रेडियस भी 1 हो जाए। तो 1 अपॉन 1, तो ये पूरा 1 आर्क लेंथ बन जाएगा ये, अपॉन में रेडियस। तो फॉर ए कंप्लीट, तो अब पूरा आपको एंगल निकालना है, पूरा कंप्लीट एंगल निकालना है अपने को। ठीक है, पूरा मतलब कितना, पूरे सर्कल के अंदर कितना एंगल बन सकता है? तो हमें पता है पूरा का पूरा कितना एंगल बन सकता है, 360 डिग्री बन सकता है। तो कैसे निकलेगा वो? तो पूरी आर्क ले लीजिए। अब ये ए बी क्या होगा? पूरा सर्कल पे आ जाएगा, पूरी आर्क लेंथ। तो पूरी सर्कमफ्रेंस कितनी होती है? 2 पाई आर। तो आर्क लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगी? 2 पाई आर कंप्लीट सर्कल के लिए। और रेडियस क्या है? आर। तो आर से आर कट गया, क्या बच गया? 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन। और पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री होती है। ये भी आपने मैथ्स में पढ़ा है, पाई की वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री कितना आता है? 360 डिग्री। तो ये पूरा का पूरा सर्कल के अंदर का जो एंगल है वो आ जाता है 360 डिग्री फॉर ए कंप्लीट सर्कल। ऐसे कुछ दूसरी यूनिट्स हमारे पास, जैसे डिग्री। अब ये आर्क है, इसी को इस रेडियन को ही हमने, सॉरी, इस रेडियन को हमने उसको अलग अलग तरीके से भी आप निकाल सकते हो। जैसे डिग्री में अगर आपको कैलकुलेट करना है तो डिग्री कितना हो जाएगा? तो ये हमें पता था कि पूरा ये जो 2 पाई रेडियन है क्या है? पूरी की पूरी कंप्लीट सर्कल के लिए बना है ना, पूरे सर्कल के लिए रेडियन में हमने निकाल दिया, 2 पाई रेडियन आता है पूरे सर्कल का। और हमें डिग्री में भी पता है कि पूरे के पूरे सर्कल का क्या बनता है? 360 डिग्री। यानी कि 360 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? 2 पाई रेडियन। तो यानी कि 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? तो 360 यहाँ नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 पाई बाई 360 यानी कि पाई बाई 180 रेडियन। तो अब देखिए हमने क्या कर दिया कि डिग्री और रेडियन के बीच में एक रिलेशन निकाल दिया कि 1 डिग्री जो है इतना रेडियन के बराबर है। ठीक है, तो आप यूनिट कन्वर्जन भी कर सकते हो इसके हिसाब से। तो मोस्टली अब तक आप क्या करते आए थे? कैलकुलेटर यूज करते थे, या आप लोग मोबाइल से देखते थे यूनिट कन्वर्जन। लेकिन आप चाहो तो इस तरीके से फिजिकली खुद भी कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो 1 डिग्री जो है कितने के बराबर हो जाएगा? पाई बाई 180 रेडियन। ऐसे आर्क मिनट है, तो आर्क मिनट क्या होता है? तो यानी कि आर्क मिनट हमें पता है कि 1 डिग्री जो है 60 आर्क मिनट के बराबर होता है। 1 डिग्री जो है 60 आर्क मिनट के बराबर होता है। तो आर्क मिनट को हम इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, 60 और ये डैश लगा देते हैं ऊपर। ठीक है ना, तो अगर हम इसको रेडियन में आप निकाल सकते हो, 1, इसमें कुछ नहीं किया, खाली इसको सोल्व किया है। ठीक है ना, 1 डिग्री इतना रेडियन आ गया, तो 1 आर्क मिनट में कितना रेडियन आएगा? तो वो आप इजीली निकाल सकते हो। ऐसे सेकंड्स का होता है, तो एक आर्क मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो ऐसे 1 डिग्री को हम रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसमें आर्क मिनट में भी हम निकाल सकते हैं, आर्क सेकंड में भी निकाल सकते हैं, ये रिलेशन हम यूज करके। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। The moon is observed from 2 diametrically opposite points A and B on Earth. अर्थ के ऊपर हम 2 अपोजिट पॉइंट्स लेते हैं, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स है, तो सीधी सीधी ये तो रेडियस ही आ गई। इन 2 पॉइंट से हम क्या करते हैं? मून को ऑब्जर्व करते हैं। मून को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है ना, द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय द 2 डायरेक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इतना डिग्री, इज 1 डिग्री 54 मिनट। इतना ये हमें
एंगल सस्पेंड होता है। अगर दोनों से इन दो पॉइंट से ऑब्जर्व करते हो तो ये एंगल बीच में हमें आता है, तो ये एंगल दे दिया। अब हमें डिस्टेंस निकालना है इस हिसाब से। तो गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ टू बी ऑब्टेन्ड, तो ये डायमीटर ऑफ द अर्थ दे ही थी, मतलब बेस दे दिया AB। कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, तो मून और अर्थ के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना। तो AB की वैल्यू दे दी हमें ये, तो डिस्टेंस किस में होना चाहिए, मीटर में, तो ये पूरा मीटर में दे दिया। थीटा में दे दिया है, तो अब इस थीटा को हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो पहले तो इसको पूरे को डिग्री में कन्वर्ट करो, कितना डिग्री बनता है। तो 1 डिग्री प्लस 54 आर्क मिनट है, तो 54 आर्क मिनट को जब आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.9 डिग्री, ये डिग्री आएगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ साइड में करके दिखा रखा है, ये देखिए आप कि 60 आर्क मिनट जो है 1 डिग्री के बराबर, तो एक आर्क मिनट कितना हो जाएगा, 1/60। ठीक है, 1/60 डिग्री हो गया। तो ऐसे ही 1 आर्क मिनट इतना डिग्री आ गया, तो दोनों तरफ इंटू कर दो 54 से। ठीक है ना, तो 54 आर्क मिनट 1/60 इंटू 54, ये डिग्री आ जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 0.9 डिग्री। तो इसको ऐड कर दो दोनों को, तो कितना डिग्री आ गई टोटल, 1.9 डिग्री, ये डिग्री आ गई। अब 1 डिग्री हमें पता है कितना रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप 1.9 डिग्री को भी रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर दोगे पाई बाई 180, तो 0.0331 रेडियन आ जाएगा। तो देखो ये हमें डिस्टेंस मिल गया, बेस मिल गया AB, और थीटा हमने निकाल दिया रेडियन में। तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो AB अपॉन थीटा, तो AB दिस और अपॉन ये थीटा, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 338.54 इंटू 10⁻⁷ मीटर। तो इस तरीके से आपको ये करना है।